हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आई होप कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे और बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे होंगे, हेल्दी रह रहे होंगे, वेल्दी रह रहे होंगे। सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, आज क्या कुछ है जो टैरो कार्ड में है आपके लिए। आज की रीडिंग होने वाली है जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। क्या चीज़ है चेक करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में देखूंगी मैं आपके पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं, और देखेंगे क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो क्या सोच रहे हैं और क्या क्या है उनका आपके पास लौटेंगे या फिर उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ है, लाइक दैट, है ना। तो देखेंगे कि टैरो कार्ड में क्या एनर्जीज आ रही है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं जैसे ही लाइव आऊँगी, आज भी मैं लाइव आऊँगी, एवरीडे मैं लाइव आ रही हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, है ना। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो गाइस, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हो, तो ही आपको नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब सेंड करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, चैनल को प्यार दीजिएगा और देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जीज क्या है। मैं इसमें आपको राशियां बताऊंगी, तो राशि आपको अपने चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हो, यानी कि मून साइन के बेस पर। और अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है यानी मून साइन नहीं पता है, तो फिर आप नेम राशि, ठीक है, आप नेम राशि से देख सकते हो, या फिर आप को अगर लगन पता है तो आप लगन से भी देख सकते हो, ठीक है, अपने पर्सन की। तो देखते हैं कि आज की एनर्जीज, इस वक्त की एनर्जीज क्या कुछ आ रही है आपके रिश्ते को लेकर, और क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट में हो, इससे कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके मन में क्या कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कमिंग टुगेदर का कार्ड फर्स्ट आया है, तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, एनर्जीज जो मुझे मिल रही है गाइस, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत तेज़ है, ठीक है। तो आपके पर्सन की इस वक्त सुबह सुबह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, और कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें, या वो दूर चले गए थे, आपसे दूरियां बन गई थी उनके और आपके बीच में। लेकिन कुछ भी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें ना आपके पर्सन, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कल रात भी आपके पर्सन नहीं सोए हैं, और सुबह सुबह से मतलब आपके पर्सन के मन में एक फीलिंग्स दिख रही है, एक भावना दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके प्यार के लिए। और ऐसा लग रहा है कि वो आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, कि उनको लग रहा है कि उन्हें आपका साथ देना चाहिए, और आपसे गलतियां अगर उनसे हुई हैं इस आपके प्यार को समझने की, रिश्ते को समझने में, या फिर आपके साथ दूरियां बन गई, उसके लिए उन्हें जो गलतियां हुई हैं उनके साइड से, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना कि भले ही अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड के हिसाब से ये जो पर्सन दिख रहा है, इसमें ये पर्सन अगर आपके कांटेक्ट में भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के साथ कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, बट यहाँ पर ये पर्सन आपके प्यार को पाना चाहता है, ठीक है। और अगर ये आपसे दूर भी चला गया था, किसी ईगो, कोई ईगो इनकी जो है ईगो सामने आ रहा था, या फिर ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे मूव ऑन कर लिया था इन्होंने, रिश्ते को ब्रेक कर दिया था, अपना मनमानी कर रहे थे, जब मर्जी आ रही थी बोल रहे थे, जब मर्जी आ रही थी नहीं बोल रहे थे, कुछ भी ऐसा था। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है, दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा लेकर आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई न्यू बिगिनिंग शुरू करना चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पर लव का कार्ड है, और लव का कार्ड में आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका मिलन होगा, और ये आपके साथ दोबारा से आपके रिलेशनशिप में आएंगे। देखो अभी मुझे जो सिचुएशन दिख रही है उसके लिए मैं कुछ कार्ड भी ले लेती हूँ, ताकि मैं मोर एंड मोर क्लियरिटी मुझे मिले और मैं वो मोर एंड मोर क्लियरिटी आपको दूँ, है ना। क्योंकि कार्ड में ना, जहाँ तक मेरे को सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से
न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच की। और इनका डिसीज़न जो है वो आज सुबह ही सुबह इन्होंने फैसला ले लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें, हालांकि कल रात की भी एनर्जीज आ रही है कि यस्टरडे नाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते रहे, टेंशन करते रहे, बट आज सुबह से बड़ा हैप्पी वाली एनर्जीज आ रही है कि मन में जब होता है ना गाइस कि मन में तसल्ली होती है कि हाँ चलो हमने जो फैसला लिया है, जो डिसीज़न लिया है, मुझे उस डिसीज़न पर कायम रहना है और मुझे अपने रिलेशनशिप को बचाना है और उसको बचाने के लिए मैं खुद स्टेप लूँगा, है ना। क्योंकि बिखराव भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ से ही ज़्यादा हुआ है, आपके पर्सन की तरफ से। बट अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब उन्हें चीज़ें ठीक करनी है। और वो क्या हो रहा है ना, देखो एक चीज़ और भी बोलूँगी, लव के कार्ड के साथ वो ना आपके साथ मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मूव ऑन करना कहना बहुत आसान था उनके लिए, लेकिन ये तीनों ही कार्ड एक चीज़ को बता रहे हैं कि ये जो पार्टनर है आपके, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके मन में आपको लेकर प्यार है। बल्कि यहाँ पर मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है और आपके बीच में रिलेशनशिप लेकिन बहुत गहरा भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस आप हो सकते हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। इनकी तरफ से कुछ गलती हुई है, इन्होंने बहुत रूडली बोला है या इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव किया है, तो ये आपसे माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं कि इनकी खुद की इच्छा है कि भाई ये खुद माफ़ी मांग के इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही, क्योंकि आपके पर्सन की या तो फैमिली ने बहुत कुछ ऐसा आपको आर्ग्यूमेंट्स किया है कि पर्सन भी चुप है, पर्सन भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी बिल्कुल मतलब कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली जो है वो फैमिली का पूरा साथ दे रहे हैं आपके पर्सन, जबकि आपके साथ एक लंबे टाइम तक रिलेशनशिप रहा, वो सब भूलकर वो फैमिली का साथ दे रहे हैं। तो अब ऐसे में आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपके प्यार को ना तो भुला सकते हैं, ना ही आपके रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो आपको फिर से दोबारा से आपके साथ बात करेंगे और बात करने का फैसला भी उन्होंने लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो एनर्जीज़ को अच्छे से चेक कर लेते हैं, डबल चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, ताकि प्रॉपर तरीके से एनर्जीज जो है वो सामने आ जाए। माफ़ी तो मांगने का कार्ड आ ही रहा है, तो या तो उन्होंने कुछ बहुत ही ज़्यादा रूडली बोला है जिससे ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। ये भी हो सकता है, एक चीज़ और भी बोलूँगी मैं यहाँ पर, ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ बहुत बड़ी ऐसी आपने कुछ ऐसा बोल दिया इनको, कुछ रूडली आपने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, किसी बात को लेकर बोल दिया, लेकिन कुछ आपने भी हो सकता है कि आपसे भी कुछ गलती हुई है, कुछ आपने भी बोला है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये मतलब आपकी और इन दोनों की तरफ से ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो काफ़ी उदास हैं और लेकिन मन में खुशी, इनकी जो सुबह सुबह मुझे खुशी नज़र आ रही है चेहरे पर इनकी एनर्जीज़ को देखकर, वो इसलिए खुश है क्योंकि बदला रूप दिख रहा है इनका, है ना। बदला रूप इनका इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनको लगता है कि हाँ अब ये चीज़ें ठीक कर लेंगे, ये खुद करेंगे कॉल, खुद से मैसेज करेंगे, खुद से बात करेंगे ताकि ये चीज़ें ठीक हो। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, कोई क्वीन ऑफ कप्स है ना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई निगेटिव एनर्जीज, है ना, या किसी की मिसगाइडेंस की वजह से इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते में दूरियां बना ली थी, क्योंकि कोई पीछे से था इंसान जो इन्हें मिसगाइड कर रहा था, इनके ऊपर दबाव डाल रहा था, इनकी फैमिली से था या कोई अदर पर्सन था, लेकिन था। तो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्वीन ऑफ कप्स जो है उसकी चालाकियों को, उसकी क्लेवरनेस को आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी चालाकियाँ हैं, कुछ क्लेवरनेस है जो भी आपके पर्सन के सामने आई है और उनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें आपके साथ अपना रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना चाहिए था, आपके प्यार का साथ देना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना कि ब्लॉक अगर इन्होंने आपको किया है या फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, तो वो एक ही इरादे से कर रहे थे कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपका रिश्ता तोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि पीछे से प्रेशराइज कर रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई फैमिली का सदस्य कोई था। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही कि आपके प्यार में इतना ज़्यादा बंधे हुए थे, इतने दिनों से आप लोग एक थे, तो इतना प्यार आपका
उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि वो आपको भुलाना उनके लिए मुश्किल हो गया। देख रहे हो आप कार्ड, आपको भुलाना उनके लिए मुश्किल हो गया, तो वो नहीं भुला पा रहे हैं ना आपको ना आपके प्यार को, और मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है। वो नहीं तोड़ सकते आपके प्यार भरे रिश्ते को, नहीं जा सकते आपसे दूर। तो अब ऐसे में उनको लग रहा है कि भाई अब मुझे ठीक करना है अपने रिलेशनशिप को। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वो एक्शन जो है ना वो खुद लेंगे। वो एक्शन इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग एक्शन दिख रहा है कि उसमें वो आगे बढ़कर आएंगे और वो खुद आपका साथ देंगे। एक बदलाव का रूप उनका देखने को मिलेगा आपको, और बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर राशियाँ मैंने बोला ना, देखो 2 कार्ड हमें यहाँ पर है माफ़ी मांगने का साइन, कि वो आपसे अपनी गलतियों की, जो उन्होंने उनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं उसको लेकर वो आपसे सॉरी बोलेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान रहे हैं कि वो गलत हैं, उन्होंने गलत का साथ दिया, या फिर वो नहीं भी मान लो साथ दिया तो वो साइलेंस हो गए, है ना। फैमिली ने मना किया तो वो फैमिली की बातों को मान गए, आपसे बात तक नहीं की, आपको पलटकर आंसर भी नहीं दिया, है ना, ब्लॉक कर दिया, इग्नोर करने लगे। तो वो चीज़ों में उनको भी हर्ट हो रहा है कि वो अपने प्यार के साथ ऐसा ना करें। तो ऐसे में लग रहा है कि अब आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत बेचैनी वाली आ रही है, कि उन्हें आपका साथ देना है और वो हर कदम पर आपका साथ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं, तो नंबर्स 2 बहुत नज़र आ रहा है, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6। ठीक है, तो ये नंबर नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 भी बोला ना मैंने, तो 5 नंबर भी है, दोबारा से सुन लीजिए भाई। और एंजल साइन जो दिख रहे हैं वो एंजल साइन आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई जैसे नेम का इनका दिखना, या अंदर से ऐसा महसूस होना कि पर्सन जो है वो कोई मैसेज कर रहे हैं, मतलब कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कुछ बोलना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आपको रोना आना भी एक एंजल साइन है, ये भी याद समझ लीजिएगा। दूसरी बात, आपकी खुद की एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जीज में अगर आपको ये लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पर्सन आपको याद कर रहा है और वो आपके बारे में ही सोच रहा है, तो ऐसा सा अगर कुछ भी महसूस हो रहा है आपको, तो ये भी एक एंजल साइन ही है, जो कि आपको एंजल ये साइन दे रही है ना। मतलब जैसे आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी अपना, तो आपको अंदर से ऐसा महसूस होना कि वो मुझे याद कर रही हैं या वो मुझे याद कर रहा है ये पर्सन, तो एक अंदर से फीलिंग्स होती है ना, तो वो चीज़ अगर आपको महसूस हो रही है तो भी एक एंजल साइन है। दूसरा, नाम का बहुत ज़्यादा दिखना, या हर वक्त जवान पर आपके पर्सन का नेम ही आपके होना, तो ये भी एक एंजल साइन है, जो कि हर टाइम कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन का नेम भी ले रहे हो गाइस, ठीक है, नेम भी ले रहे हो, ठीक है, तो भी उनकी तरफ मैसेज सेंड हो जाता है कि आप उनको मिस कर रहे हो। बट नेम लेने के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं उस भाव से नेम लेना है जो भाव आपके दिल में उनके लिए है। ठीक है, ये नहीं कि, क्योंकि अगर आप प्यार से नेम लेंगे तो वो प्यार को ही जो है वाइब्रेट करेगा, और अगर आप गुस्से से नेम को लोगे तो वो गुस्से को वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो जैसे आपके पर्सन का नेम है जो भी, तो अगर आप उसको बहुत ही दिल से नाम लोगे, प्यार से लोगे, और आप उनको कोई मैसेज दोगे, तो वो उसी तरीके से वाइब्रेशन सेंड होगी और वो आपके पर्सन के साथ कनेक्ट होगी। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज और वाइब्रेशन का ही खेल है, तो इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फीलिंग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो रही है, और यही वाइब्रेशन आपको भी मिलती होंगी जब भी आपको आपके पर्सन का याद आना या फिर उनके बारे में हर वक्त सोचना। 24 आवर्स आपको एक तरीके से मैसेज देती रहते हैं एंजल कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर एनर्जीज में शो हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता जुड़े, तो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से आपके एनर्जीज में नेगेटिव चेंज भी आ रहे होंगे, जिससे पर्सन का बात ना करना, उनका आपको इग्नोर करना, या फिर उनका आपको हर्ट होना उनसे, या फिर आपका साथ ना देना। तो क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से ये सिचुएशन हो रही है। बट आप दोनों के बीच में एनर्जीज अगेन एंड अगेन जुड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि पर्सन
आज सुबह से ही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि उन्हें आपका प्यार चाहिए दोबारा, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पर्सन ये चीज़ को सोच रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, तो वो नहीं रह सकते हैं आपके बिना, उन्हें आपका साथ देना ही देना है। ठीक है, तो अगेन एंड अगेन निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज होंगी। तो निगेटिव एनर्जीज की वजह से क्या होता है ना, समटाइम्स रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होने के बाद भी ना गाइज वो चीज़ें ना ब्लॉक हो जाती हैं, और ब्लॉक इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर वो वर्क करना बंद कर देती हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अगर क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से सिचुएशन यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है रियूनियन को लेकर। तो यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ मैं। राशि हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, मीन राशि, धनु राशि और मेष राशि। ठीक है, तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं और आप अपनी राशि को देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको राशि नहीं मिल रही है तो आप नंबर से देख लो। नंबर नहीं मिल रहा है तो मैं आपको अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, तो आप उससे देख लो। अल्फ़ाबेट मेरे को सबसे पहले ए दिख रहा है, जी दिख रहा है, वाई, आर, एम, एस, एल, ओ, एच, टी, ई, वी और एक्स और जेड। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे देख सकते हो। और कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि एंजल आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल की तरफ से एनर्जीज क्या है। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जो उन्होंने आपसे झूठ बोले थे, या क्योंकि अंदर से मैंने बोला ना आपके पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा, है ना, उन्होंने आपके लिए कुछ बोला क्यों नहीं। जब थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फैमिली हावी हो रही थी तो उन्होंने सबकी बातें मानी, आपकी क्यों नहीं सुनी, जबकि उनका और आपका कनेक्शन था। आप लोगों के बीच में कहीं कहीं जैसे दिख रहा है कि शादी भी हो चुकी थी, एंगेजमेंट हो गई थी, आप लोग का मैरिड कपल की तरह रिलेशनशिप था, आप फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे थे। बट अचानक कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसमें आपके पर्सन ने पूरा साथ थर्ड पार्टी का दिया, और जब आपसे दूरियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं तब उन्हें जाके एहसास हो रहा है। तो उन्हें बड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों साथ नहीं दिया और मैंने क्यों इस तरह का बिहेव किया। तो अब उनको ना बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है और उनको लग रहा है कि उन्हें अब आपका साथ देना है। तो वो अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई है, उनसे गलती हुई है, और वो इस गलती के लिए आपको कहीं ना कहीं सॉरी भी बोल रहे हैं। और वही चीज़ में के लिए उनके अंदर एक बदलाव आया है, क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को महसूस किया है गाइस। ठीक है, तो आपके प्यार को महसूस ऐसे किया है क्योंकि अब जब आपका नो कांटेक्ट है, ठीक है, तो वो अब उनको कोई भी ना तो केयर कर रहा है, ना ही कोई उनको लव कर रहा है, ना ही कोई उनसे ये पूछ रहा है तुम कैसे हो, क्या हो, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। मतलब आप ना छोटी छोटी बातें भी पूछते थे, जैसे तुमने खाना खाया, अब तुम क्या कर रहे हो, आराम किया, या कोई ज़रा हेल्थ इश्यूज़ बता दिया तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। हर बात के लिए आप मतलब उनको सुनते थे और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे आप, है ना। तो वो चीज़ अब ना गाइस कोई नहीं करता इनको, तो अब इनको ना बहुत अकेलापन सा लगने लगा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, और जो लोग हैं भी जैसे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं इनके इतने अपने नहीं हैं जिनसे हर दिल की बात कह सके। तो वो एक अकेलापन होता है ना, तो वो भी महसूस हो रहा है। ऐसे में ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपकी कोई पिक है गाइस, ठीक है ना, तो आपकी जो कोई पिक है, फोटो, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, जो वाइब्रेशन आ रही है, आपकी फ़ोटोज़ जो आपने एक साथ पिक ली थी, है ना, वो पिक, आपकी सिंगल पिक नहीं, जो पिक आपने एक साथ ली थी, वो पिक यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज में मिल रही है कि उस पिक को बहुत देख रहे हैं, और उस पिक को देखते रहे कल रात पर और बहुत ज़्यादा मायूस हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे, है ना, क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें ना याद आ रही थी जो आप लोग के बीच में हुई, है ना। तो अब वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं, और अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि बस उन्हें अब आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और वो खुद आपके लिए आगे बढ़कर आना चाहते हैं, इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे उन्होंने,
तो भाई बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या फिर तो ईश्वर की शक्ति को पहचानो। मैं कई बार कह चुकी हूँ आपसे कि ईश्वर बड़ा महान है, ठीक है। ईश्वर न्याय करता है ना, वो न्याय करता है। तो अगर आप में ट्रूनेस है, आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, तो वो अच्छाइयाँ आपकी सिर्फ ईश्वर देखते हैं और कोई नहीं देखता है। तो आपकी अच्छाइयाँ जो हैं वो ईश्वर ने देखी और कहीं ना कहीं ईश्वर वो आपकी अच्छाइयों का साथ सपोर्ट करेंगे। तो आपको ईश्वर की शक्ति को पहचानना है और ईश्वर की शक्ति के साथ आपको भी आशीर्वाद ब्लेसिंग मिल रही है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप निराश हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है, चिंताएं ज़्यादा कर रहे हो, तो वो नहीं करना है, ईश्वर पर छोड़ दो, वो सब चीज़ें खुद संभाल लेंगे। तो ईश्वर की शक्ति को पहचानो गाइस। यहाँ पर ये कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मन में आपके डाउट्स होंगे कि पता नहीं ईश्वर सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो अगर मन में आपके आ रहे हैं तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी कि आप ईश्वर की शक्ति को पहचानो, ईश्वर की किसी भी इस पर संदेह ना करो। ईश्वर ज़रूर आपका साथ देंगे, सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये ईश्वर का सपोर्ट ही है कि आज आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं भूल पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें वापस आना चाहिए, वो आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। वो जो भूल नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भी ईश्वर का ही सपोर्ट होगा, जो वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं और बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, है ना गाइज। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे मिल रही है आपके पर्सन की। बड़ा बदला बदला सा रूप दिखाई दे रहा है सुबह सुबह उनका, और बड़े चेंजेस दिख रहे हैं, और ये चेंजेस कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे। और गाइज अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपको मुझसे बात करनी है, तो नंबर नोट कर लीजिए मेरा 9540119650। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है और अपना नेम प्लेस देना है, ठीक है। 9540119650 सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करना है आपको और अपना नेम प्लेस देना है और आप रीडिंग ले सकते हो। हीलिंग लेना है, रीडिंग लेना है या फिर कुंडली दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, चेक करवा सकते हो। जो नंबर आपको बताया गया है उस नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी कि नहीं होगी। इसमें एक कार्ड ले लेती हूँ। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी शादी आपके पर्सन से होगी कि नहीं होगी, रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो एक सवाल यहाँ पर ले लेती हूँ मैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में रीडिंग चल रही है, 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, उससे भी कम रेट में रीडिंग है, पता कर लीजिए नंबर जो दिया है उस पर। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा कार्ड आया हुआ है और कार्ड में मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड एक मजबूती को बता रहा है, कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है। देखो इस पर्सन के साथ आपके इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो सिचुएशन ऐसी हो रही हैं जिसमें बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिसमें आपने उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो जहाँ पर एनर्जीज उम्मीदें ख़त्म होती हैं ना, सफलता की शुरुआत अक्सर कर वहीं से ही होती है। तो आपके दोनों के बीच में जो प्यार है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही आगे बढ़ने वाला है। और जो रिश्ता आपका टूट रहा था, बिखर रहा था, वो रिश्ता आपका स्ट्रेंथ में जाएगा एकदम एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। तो आपके पर्सन जो हैं वो वापस से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और आपके जो चीज़ें आज ख़राब हो रही हैं, बिखर रही हैं, वो खुद सारी चीज़ों को एकदम से ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है। सो गाइज डेफिनेटली मैरिज की एनर्जीज है, रियूनियन की एनर्जीज है कार्ड के अकॉर्डिंग। मतलब एक ऐसा इंसान जो आपको भूल नहीं पा रहा है वो खुद आपकी लाइफ में वापस लौट कर आएगा। आप कार्ड को ध्यान से देखो, एनर्जीज को देखो, ठीक है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करिए, बताया करिए कितना रेजोनेट किया है। सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइव जैसे ही आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।